नमस्कार दर्शकों, जय मां गायत्री। आज की इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं या फिर कौन सी ऐसी युतियां हैं जिससे यह पता चल सके कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं। आइए इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए दर्शकों, सामान्य नियम तो यह कहता है कि जब भी कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य या राहु की युति हो तो वह पितृदोष की श्रेणी में आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडली के किसी भी भाव में और खास करके लग्न में, पंचम भाव में और नवम भाव में अगर सूर्य और राहु की युति है तो यह पितृदोष कहलाएगा। परंतु सिर्फ यही युति पितृदोष के लिए उत्तरदायी है ऐसा नहीं है। कुंडली में ऐसी कई अवस्थाएं होती हैं या कई ऐसी युतियां होती हैं जो पितृदोष की श्रेणी में आती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख जो श्रेणी है वो है चंद्रमा, सूर्य और शुक्र की राहु से युति। दूसरी श्रेणी है दशमेश का त्रिक भाव में जाना और वहां जाकर के राहु से युति कर लेना। तीसरी श्रेणी आती है राहु आपके लग्न में हो और लग्नेश आपके त्रिक भाव में हो। त्रिक भाव कहने का तात्पर्य है भाव नंबर 6, 8 और 12। इसके अलावा अगर सूर्य अपनी नीच की राशि में शनि के साथ भी युति बना ले तो अभी यह पितृदोष की श्रेणी में आता है। तो आइए दर्शकों, विस्तार से हम एक एक युति पर चर्चा करते हैं, एक एक युति पर विस्तार पूर्वक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण कुंडली आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस कुंडली में आप देख सकते हैं चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु विराजमान है और सूर्य इस कुंडली में दशमेश है। यह कुंडली जिस जातक की है वह जातक की माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। यह जातक चाह कर के भी अपना मकान नहीं बना पाया है, आज तक भी किराए के मकान में रहता है और कई बार अपनी नौकरी बदल चुका है। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर। इसकी भी उदाहरण कुंडली आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्र और राहु सप्तम भाव में बैठे हैं और शुक्र यहाँ पंचम भाव का और दशम भाव का स्वामी भी है। यह जातक पार्टनरशिप में इस जातक को धोखा मिला है। इस जातक के अपने बच्चों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है और पिता से भी इस जातक को कोई सहयोग नहीं मिला। आप स्क्रीन पर एक उदाहरण कुंडली और देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु विराजमान है और इस कुंडली में चंद्रमा लग्नेश है अर्थात लग्न के स्वामी भी हैं। इस जातक का विवाह बहुत विलंब से हुआ और विवाह के उपरांत भी पत्नी के साथ इस जातक के संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि लग्न आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है और चंद्रमा इस जातक का लग्नेश में है। जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। अब बढ़ते हैं अगली कुंडली की ओर। इस उदाहरण कुंडली में आप देख सकते हैं कि दशमेश जो कि शनि है वह त्रिक भाव में राहु के साथ विराजमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु और शनि इस कुंडली में छठे भाव में विराजमान है और यह जातक का व्यवसाय चल नहीं पाया है। इस जातक ने व्यवसाय कई बार बदला है और इन व्यवसायों के कारण वह कई बार ऋण भी ले चुका है। इस जातक के शत्रु भी बहुत है। अब आते हैं दर्शकों अगले उदाहरण पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस कुंडली में सूर्य अपनी नीच की राशि अर्थात तुला राशि में विराजमान है और शनि के साथ युति किए हुए हैं। सूर्य यहाँ लग्न के स्वामी भी हैं। इस जातक की अपने भाइयों से बिल्कुल भी नहीं बनती, यहाँ तक कि अपने भाइयों के साथ मारपीट भी हो चुकी है। क्योंकि सूर्य यहाँ लग्न के स्वामी है इसलिए जातक की इम्यूनिटी भी बहुत कमजोर है। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। इस कुंडली में आप देख सकते हैं राहु लग्न में विराजमान है और लग्नाधिपति
अर्थात लग्न के स्वामी सूर्य त्रिक भाव में 12वें भाव में स्थित हैं, यहाँ पर भी प्रबल पितृदोष बनता है। तो दर्शकों, ये थे कुछ प्रमुख उदाहरण जिससे पता चल सके कि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही युतियां हैं जो पितृदोष के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ और भी युतियां हैं जिससे यह पता चले कि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। उनमें से सबसे प्रमुख है चौथे और नवम भाव में चंद्रमा के साथ राहु की युति, सप्तम भाव में शनि के साथ सूर्य की युति, त्रिक भावों में सूर्य के साथ केतु और राहु की युति और चंद्रमा की राहु और शनि से युति। अगर ऐसा भी आपकी कुंडली दर्शाती है तो वहां पर भी पितृदोष का निर्माण होता है। अब पितृदोष का निर्माण कैसे होता है यह तो हमने चर्चा की। अब बात करेंगे उपायों की। पितृदोष से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम समय रहते इसके उपाय कर लें तो काफी हद तक पितृदोष की पीड़ा का शमन हो जाता है। कष्ट आपको किस प्रकार मिलेगा यह निर्भर करता है कि युति किस भाव में बन रही है और किसके साथ बन रही है। मैं फिर से कहूंगी, पितृदोष से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर समय रहते हम उपाय कर ले तो पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपायों की। कुछ ऐसे कारगर और अचूक उपाय बताऊंगी जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।